नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर 15 जो कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले। तो इसमें कुछ आपके क्वेश्चन आंसर देखने वाले, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जो आपका दो ग्रुप में बनता है, ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। यानी कि जो क्वेश्चन आ भी गए तो आप लिख सकते हैं, और इसके नहीं भी फंसे तो आपको रिलेटेड लिख के आना, यानी कि खाली नहीं छोड़ना है। तो रिलेटेड कैसे लिख पाएंगे? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, तभी आप रिलेटेड लिख पाएंगे और आप अच्छे से इसको बना के भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 का जो ए नंबर आपका क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ट बाय जेंडर, यानी कि जेंडर से क्या अभिप्राय, जेंडर से जो आप क्या समझते हैं? तो जेंडर से अभिप्राय जो है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के लिए निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहार, जिम्मेदारियों तथा अपेक्षाओं से है। और यह जो जन्म से नहीं होता बल्कि परिवार, समाज, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से सीखा जाता है। और इसलिए जो जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। तो जेंडर का क्या मतलब है? तो जेंडर का मतलब है कि समाज जो है लड़कों और लड़कियों के लिए जो अलग अलग काम, जिम्मेदारियां और नियम तय करता है। और ये बातें जन्म से नहीं आती बल्कि जो है परिवार, समाज और संस्कृति सीखने को मिलती है, यानी कि संस्कृति से सीखने को मिलती है। और उदाहरण के लिए जैसे कि समाज कहता है कि लड़के जो है बाहर काम करेंगे और लड़कियां जो है घर का काम करेंगे। और यह जेंडर है क्योंकि यह समाज से बनाया है, जन्म से तय नहीं होता। और जन्म से जो मिलता है वो आपका सेक्स मिलता है, लिंग, यानी कि मेल फीमेल। फिर आपको जो जेंडर जो आपको समाज सिखाता है कि कौन सा काम आपको लड़कों को करना चाहिए और कौन सा काम जो लड़कियों को करना चाहिए। इसलिए जो जेंडर जो है समाज द्वारा जो है बनाई गई स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को कहते हैं। तो यही आपका जेंडर था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बी नंबर जो क्वेश्चन है, नेम एनी वन प्राइमरी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वुमेन। तो महिलाओं के इतिहास के अध्ययन का कोई एक प्राथमिक स्रोत बताइए। तो महिलाओं के इतिहास के अध्ययन का एक प्रमुख जो प्राथमिक स्रोत अभिलेख है, और अभिलेखों से उस समय की महिलाओं की सामाजिक स्थिति, अधिकार, दान, धार्मिक कार्यों तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राथमिक स्रोत होता क्या है? तो प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो उस समय के असली और सीधे प्रमाण होते थे, यानी कि प्रूफ होते थे, और इनसे जो हमें इतिहास की सही जानकारी मिलती है। अभिलेख जो है वो पत्थरों, स्तंभों, मंदिरों या तांबे की पट्टियों पर लिखे गए लेख होते हैं। और इन अभिलेखों से पता चलता है कि उस समय जो है महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यानी कि उस समय की स्थिति यानी कि कैसी थी प्राचीन में, और उन्हें जो कौन कौन से अधिकार मिले थे, और उन्हें जो कौन कौन से दान दिए, और समाज में उनकी क्या भूमिका थी। तो यही सभी चीज़ें जो अभिलेख में मिलती है। उदाहरण के लिए अगर किसी मंदिर के पत्थर पर लिखा है कि किसी रानी ने मंदिर बनवाया या दान दिया हो, यानी कि किसी रानी ने बनवाया, तो वो आपका महिला हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि अभिलेख में कि वो जो महिला ने बनवाया था मंदिर को, और वह यह जो उस समय का सीधा और सच्चा प्रमाण है, यानी कि सच्चा प्रूफ है। इसलिए जो इसे प्राथमिक स्रोत माना जाता है। यही आपका जो प्राथमिक स्रोत है। अब प्राथमिक स्रोत को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उस समय की असली प्रमाण, यानी कि पहले की असली मतलब प्रूफ। तो अभिलेख जो है महिलाओं के इतिहास के अध्ययन का जो एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है, और क्योंकि इससे जो है उस समय की महिलाओं की स्थिति, अधिकार और कार्यों की, यानी कि काम काजों की वास्तविक जानकारी मिलती है। तो इसलिए जो आपका एक स्रोत हो जाएगा अभिलेख, यानी कि प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो भारत में महिलाओं का कोई एक संवैधानिक अधिकार बताइए। तो भारत में आपको महिलाओं का जो कोई एक संवैधानिक आधार बताना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका जो अधिकार है महिलाओं के लिए वो है आपका समानता का अधिकार। तो भारत में जो महिलाओं का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार समानता का अधिकार है, यानी कि इक्वलिटी का राइट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी महिलाओं और पुरुषों को कानून के समक्ष समान माना गया है तथा सभी को जो समान संरक्षण और समान अवसर प्राप्त है। इसको अगर समझना चाहे तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं
जो भारत का संविधान हर नागरिक को देता है, चाहे वो महिला रहे चाहे वो पुरुष रहे। महिलाओं को भी पुरुषों के समान ये अधिकार प्राप्त है, तो इसी को हम लोग जो संवैधानिक अधिकार कहते हैं। और समानता का अधिकार का मतलब है कि महिलाओं और पुरुषों के साथ कानून की नज़र में बराबर व्यवहार किया जाएगा, यानी कि समान तरह से व्यवहार किया जाएगा। किसी महिला के साथ केवल महिला होने के कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई भी अगर महिला है तो अगर वो महिला है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही आपका समानता का अधिकार बताता है। और यह जो समानता का अधिकार है, तो यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो अगर किसी नौकरी में केवल महिला होने के कारण किसी योग्य महिला को मना कर दिया जाए तो यह जो समानता का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि अगर कोई नौकरी महिला कर सकती है, उसमें अगर उसका जो है नौकरी देने से मना कर दिया जाए तो ये तो इस नियम का जो है उल्लंघन माना जाएगा, नहीं कि विरोध माना जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है। और जो महिला और पुरुष की नज़र में जो आपका कानून की नज़र में बराबर है, यही आपका समानता का अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नेम एनी वन वोमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडियन। तो मध्यकालीन भारत के किसी एक महिला शासक का नाम लिखिए। तो किसी एक महिला शासक का आपको नाम बताना है मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत की प्रसिद्ध महिला शासक जो है रजिया सुल्तान थी। वे जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। और उन्होंने जो साहस, न्यायप्रियता तथा कुशल प्रशासन के माध्यम से राज्य का सफलतापूर्वक शासन किया। तो रजिया सुल्तान जो थी मध्यकालीन भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला शासक थी। तो आपको एक किसी महिला शासक के बारे में पूछा गया तो ये आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। और वे जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी और उन्होंने जो पुरुष शासकों की तरह, यानी कि जिस तरह पुरुष चलाते हैं उसके तरह जो राज्य चलाया था, और जो अपनी बहादुरी, न्याय तथा अच्छे प्रशासनिक क्षमता के लिए जो है प्रसिद्ध हुई, यानी कि ये जो है फेमस हो गई। ठीक है, तो जिस तरह एक राजा जो पूरे राज्य का शासन करता है, उसी तरह जो है रजिया सुल्तान ने भी दिल्ली सल्तनत का शासन किया। इसलिए जो उन्हें जो है भारत की मतलब मध्यकालीन भारत की जो महत्वपूर्ण महिला शासक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय वुमेन्स मूवमेंट। महिला आंदोलन से क्या अभिप्राय। तो महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो महिला आंदोलन से अभिप्राय ऐसे संगठित प्रयासों से है जिनका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, सम्मान, न्याय तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर दिलाना तथा उनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। तो यही आपका जो महिला आंदोलन है। और महिला आंदोलन का मतलब है कि महिलाएं जो है अपने अधिकारों, समानता और सम्मान के लिए मिलकर आवाज़ उठाती है, यानी कि अपने हक के लिए लड़ती है। तो ये आपका महिला आंदोलन है। और इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को ख़त्म करना और उन्हें जो शिक्षा, रोजगार, न्याय तथा समाज में बराबरी का स्थान दिलाना। यदि महिलाएं जो समान वेतन, शिक्षा का अधिकार और सुरक्षा या सम्मान पाने के लिए एक साथ आंदोलन करती है तो उसी आंदोलन को हम लोग जो महिला आंदोलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जिसका डाउनलोड लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्लिक करेंगे तो लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लिंक जनरेट हो जाएगा तो गो टू लिंक का ऑप्शन आएगा, तो फिर से आप क्लिक करेंगे तब आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर। तो जैविक लिंग एवं सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि मुख्यतः जो इसमें किया गया है तो जैविक लिंग और जो आपका जेंडर है तो इसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंस बताना है। तो जैविक लिंग और जेंडर दोनों जो है अलग अलग अवधारणाएं, यानी कि दोनों जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैविक लिंग से जो तात्पर्य है वो स्त्री और पुरुषों के जन्मजात शारीरिक तथा जैविक अंतर से, यानी कि जो जन्म से मिलता है, यह प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है और इसमें जो परिवर्तन नहीं होता, जैसे शरीर की बनावट, प्रजनन अंग और जैविक विशेषताएं। और दूसरी ओर बात करें जेंडर जो है समाज द्वारा बनाई गई भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, व्यवहार और अपेक्षाओं को दर्शाता है और ये जन्म से नहीं मिलता बल्कि परिवार, समाज, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से सीखा जाता है। और जेंडर जो है समय, स्थान और समाज के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के लिए यदि समाज यह मानता है कि लड़कियां केवल घर का काम करें और लड़के बाहर नौकरी करें तो यह जो जेंडर की अवधारणा है, जबकि स्त्री और पुरुष का जन्म जैविक लिंग का उदाहरण है, इसलिए जो जैविक लिंग प्राकृतिक होता है जबकि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो भारत संविधान
महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है तथा उनके समान सुरक्षा और समान अवसर की गारंटी देता है। तो आर्टिकल 14 के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान और सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। और आर्टिकल 15 यानी कि आपका अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है तथा महिलाओं को हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसके बाद आपका आर्टिकल 16 जो है सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है। आर्टिकल 21 जो आपका महिलाओं को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है यानी कि आज़ादी देता है। आर्टिकल आपका 39D जो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत बताता है। वही आपका जो आर्टिकल 42 है महिलाओं के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियाँ तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था का निर्देश देता है। इसके बाद आपका आर्टिकल 51AE प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताता है कि वह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे और इन संवैधानिक अधिकारों का उद्देश्य जो है महिलाओं को समानता, सुरक्षा, न्याय, सम्मान और विकास के अवसर प्रदान करना है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द प्राइमरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ द हिस्टोरी ऑफ वोमेन इन डिटेल। तो महिलाओं के इतिहास के अध्ययन के प्राथमिक स्रोतों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। यानी कि महिलाओं के इतिहास के बारे में अध्ययन करने के लिए आपको प्राथमिक स्रोतों का विस्तार से व्याख्या करके यानी कि विवेचन करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, डिस्कस द पोर्ट्रारियल पोजीशन एंड राइट्स ऑफ वुमेन इन हिंदुज़्म। तो हिंदू धर्म में महिलाओं के चित्रण, स्थिति एवं अधिकारों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारत स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका का विस्तार पूर्वक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एवेल्युएट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, राज्य विधानसभाओं तथा भारतीय संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपेयर द वुमेन्स मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उत्तर भारत के महिला आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यानी कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आपके भारत के जो है महिला आंदोलन के बारे में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो दोनों के बारे में बताना है कि आज़ादी से पहले महिला ने कौन कौन से आंदोलन किए या फिर आज़ादी के बाद महिला आंदोलन कौन कौन सी किए। तो इन दोनों के बारे में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपेयर करना है दोनों को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये था आपका सेट 1 वीडियो जो कि मेजर पेपर 15 था, सब्जेक्ट हिस्ट्री, एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 के लिए ये वीडियो था, सेशन जो था 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर बात करेंगे और जो सेट आपका सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो आएगा। तो फिलहाल जो है आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। वो 2 वीडियो में थोड़ा सा जो है लेट से आएगा क्योंकि मैं अभी जो है काम में बिजी हूँ, तो इसलिए जल्दी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।